हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज स्टार्टिंग ऑन January 27th गोइंग ऑन टिल February 2nd। ओके, सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन रख देते हैं। सबसे पहले तो वी हैव करेजियस एरीज। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 cards. We have the 4 of Wands, 2 of Cups, the Hermit, the High Priestess, the 6 of Swords, we have the Lovers, and we have the Star. Okay, overall energy है 2 of Pentacles की। Aries, let's get started. So इस हफ्ते क्या हो रहा है? इस हफ्ते थोड़ी सी जंगलिंग हो रही है। ओके, जो कि आई फील पीछे भी कुछ हफ्तों में यही एनर्जी निकली थी। वही मिलती जुलती एनर्जी आई फील कैरी ऑन हो रही है। सो मे बी आपके लाइफ में कुछ मेजर ऐसे ड्रामेटिक कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए हैं ऑफ लेट। सो दैट इज़ वाई रीडिंग्स भी आपकी आई फील मिलती जुलती होती हैं। सो 2 of Pentacles, मनी को लेके आई फील या तो आप फॉर सम ऑफ यू ये कुछ बड़ी परचेज हो सकती है। घर को लेके कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, घर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं, अपने लिए कुछ सिग्निफिकेंट बड़ी परचेज करना चाह रहे हैं। ओके, लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं। सो कुछ लग्जोरियस आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं। सो उसके एक्सपेंसेस समहाउ आप अपने बजट में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। ये फाइनेंसेस को लेके थोड़ी सी जगल है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि कहाँ खर्चे बढ़ रहे हैं तो कहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा स्टिंजी हो सकते हैं, so that it doesn't stretch your pocket, okay, or burn a hole in your pocket. So जितनी भी सिवियर यहाँ पर आपको लगता है सिचुएशन है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने दूसरे खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, एकदम से भी कुछ बड़ा बैंक बैलेंस में झटका ना लगे। बट क्या आप वो कर पा रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं विद योर फाइनेंसेस? ये जो बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, यस, मंडे की ही वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक इसी की एनर्जी शुरू होती है इस गुड न्यूज़ से, इस अचीवमेंट से, ओके, इस सेलिब्रेशन से कि यस, जो कदम उठाना था, जो फैसला लेना था, जो खर्चा बड़ा करना था, जो बड़ी कोई परचेज करनी थी, वो मैं कर पाया, मैं कर पाई। ओके, सो यस, दिस इज़ सेलिब्रेशन कमिंग योर वे। फॉर सम ऑफ यू ये खर्चा शादी पे भी हो सकता है। ओके, बिकॉज 4 of Wands ये शादी भी दिखाता है। सो मे बी सम ऑफ यू आप अपनी शादी का खर्चा या अपने बच्चों की शादी का खर्चा उठा रहे हैं। सो उसमें भी थोड़ी टेंशन है आपको बजट को लेके। ओके, लेकिन ऑल इन ऑल मंडे इज़ अ हैप्पी डे। जो भी गुड न्यूज़ है, जो भी सेलिब्रेशन है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, उसमें आप बिल्कुल मतलब यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो मंडे को वो ये वाला मोमेंट है। ओके, बहुत खुशी देने वाला। सो कुछ तो बड़ी सेलिब्रेशन है। क्या सिचुएशन है ये सबके लिए अलग होगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये क्या है? We have the 4 of Pentacles. See वही
फाइनेंसेस को लेके थोड़ी टेंशन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये बड़ी चीज़ करना भी चाहते हैं। ओके, जो भी जिस भी तरफ आपके एक्सपेंसेस डाइवर्ट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, दिस इज यू। एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये घर को लेके कुछ है। टेक इट हाउ एवर इट फिट्स। ओके, कुछ रीमॉडलिंग कर रहे हैं, इंटीरियर्स बदलवा रहे हैं, कुछ रिपेयर वर्क करवा रहे हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा ऊपर फ्लोर बनवा रहे हैं, एक्स्ट्रा रूम्स बनवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं उसमें खर्चा हो रहा है। ओके, और ये आप अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। ये क्वीन जो है ये अपने घर को और सुंदर खुशहाल बना रही है। ओके, सो दिस इज मनी वेल इन्वेस्टेड। ये आपका खर्चा कुछ वेस्ट नहीं हो रहा या कुछ स्प्लर्ज नहीं कर रहे हैं आप। ओके, अनवांटेड चीज़ों पे, जस्ट एक विम पे, यू नो, कि मन कर रहा है, नहीं। यहाँ पर इंटेंशन बहुत अच्छी है, क्लियर है, एंड मे बी द सिचुएशन डिमांड्स इट। मे बी घर आपको देख के ऐसे लग रहा था कि यस, बहुत टाइम से ये रिपेयर्स, ये मॉडिफिकेशन ये दिमाग में है, ये पेंडिंग है, तो कराने हैं। ओके, सो ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। सो यस, ये आप कर पा रहे हैं, दैट इन इट सेल्फ इज़ गुड न्यूज़। ओके, सो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना बनता है कि जो दिल चाह रहा था वो आप कर पा रहे हैं। ओके, सो जब तक मनी हमें खुशी दे रहा है, ओके, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, एंड लाइफ को बेटर बनाने में स्पेंड हो रहा है, सो दैट इज़ मनी वेल स्पेंड। ओके, फिर हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बार बार सोचना नहीं चाहिए कि ओ माय गॉड इतना पैसा चला गया ये घर को देखने के लिए, घर की देखभाल में, घर की मेंटेनेंस में, या विजिटिंग समवन, ये भी हो सकता है कोई फैमिली को विजिट करने में इतना खर्चा हो गया। सो ये चीज़ें बार बार नहीं सोचनी है। ओके, इट इज़ मनी वेल स्पेंड, एंड लक्ष्मी जब हम अच्छे काम पे लगाते हैं तो हमें पूरे दिल से एंड अच्छी फीलिंग से ब्लेस करके खर्चे करने चाहिए। ओके, मनी को ब्लेस कीजिए कि यस, थैंक यू मेरे को ये खुशी दिलाने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ट्यूसडे वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो यस, आप अपने किसी प्यारे के साथ हैं, प्यारे के पास हैं, एंड हैविंग अ गुड टाइम। यहाँ सेलिब्रेशन के बाद आई फील अभी भी वो हाई ऑन एनर्जी, हाई स्पिरिटेड आप अभी भी लग रहे हैं। इट कैन बी अ डेट विद समवन। ट्यूसडे को शायद किसी से मीटिंग डिसाइडेड है। लेट्स सी। वी हैव द हायरोफेंट। यस, फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने कहा था कि ये शादी का सीन हो सकता है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स भी शादी दिखा रहा है, एंड यहाँ 2 ऑफ कप्स सोलमेट्स की बात कर रहा है, ये भी फैमिली कार्ड है। सो यस, यहाँ कुछ कपल इन्वॉल्व है, घर इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है। सो फोकस में यही है, फैमिली डायनामिक्स। ओके, एंड हायरोफेंट भी बात करता है शादी की, कमिटमेंट की। We have the 2 of wands, and we have the ace of pentacles. See, ace of pentacles भी मुझे लग रहा है पैसा जा रहा है नए घर में। कुछ आप घर को लेके, दिस इज समथिंग बिग। ओके, ये घर को लेके कुछ बड़ी बात है, बिकॉज रिपीट पे वही आ रहा है। ये आपका बड़ा एम्बिशन, बड़ा गोल, कुछ बड़ा कर रहे हैं आप। ओके, इसमें आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, किसी की एडवाइस ले सकते हैं, और किसी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ओके, किसी का डेफिनेटली आशीर्वाद है आपके साथ। सो ये चीज़ें हो पा रही हैं। ओके, या तो यहाँ इनहेरिटेंस का मनी भी हो सकता है इन्वॉल्व विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट। सो मुझे लग रहा है, जो मैं कह रही हूँ, किसी का हाथ है आपके सर पे, सो किसी की ब्लेसिंग्स हैं। ये कोई घर के बड़े, उनकी तरफ से ये गिफ्ट, कोई बड़ा अमाउंट मनी का आपके लिए आ सकता है। ओके, सो ऑल एंड ऑल मतलब चीज़ें तो बहुत अच्छी जा रही हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ओके, आप और आपके पार्टनर के लिए आई फील कुछ घर को लेके, एक लग्जोरियस लाइफ को लेके, बड़ी अमाउंट गिफ्टेड या इनहेरिटेड, इस सब को लेके, इसके अराउंड बहुत खुशी दिख रही है। ओके, एक्साइटमेंट का टाइम है। यस, वेरी पॉजिटिव फीलिंग हियर। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू होगा। ओके,
वेंसडे वी हैव द हर्मिट, सो ये वर्गो एनर्जी है। ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं जो शायद अकेला फील कर रहे हैं, मे बी आपको याद कर रहे हैं, किसी की तरफ से आपको कॉल आ सकती है, somebody कैन रीच आउट टू यू कि मुझे याद आ रही थी। दैट कैन हैपन वेंसडे को, बिकॉज मुझे लग रहा है ये कोई ओल्डर वाइजर पर्सन है, फादर फिगर, ग्रैंड फादर, अंकल, डिस्टेंट अंकल जो बहुत क्लोज रहे हैं शायद आपके। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the seven of swords, and we have the knight of cups. Yes, वेंसडे को कोई आपको याद कर सकता है, मुझे लग रहा है ये कोई वर्गो, इफ नॉट अ वर्गो देन कोई ऐसा पर्सन जो शायद अकेला रहता है, काफ़ी ओल्ड है, एल्डरली है, एंड दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन। ये पर्सन बहुत अबैंडन्ड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, सॉलिट्यूड में शायद आपको याद कर रहा है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आई फील यहाँ पर नीड है आपकी थोड़ा केयर दिखाने की, ओके, उनकी तरफ स्टेप लेने की कि यस आपने मुझे याद किया, एंड टेलीपैथी अगर वर्क कर रही है तो आपको वो फील हो जाएगा कि यस ये पर्सन, दिस पर्सन नीड्स मी, इसको मेरी ज़रूरत है। एंड ओल्ड एज में हम अपने ही बड़े बूढ़ों के काम नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। सो यहाँ पर आई फील नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं एरीज, किसी के लिए आप बहुत केयर शो कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्रैवल टू दैट पर्सन। मे बी अगर डिस्टेंस है तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज नाइट की एनर्जी ये ट्रैवलर की एनर्जी है, ओके, दिस पर्सन इज मूविंग टू अनदर प्लेस। सो ये आप ट्रैवल करके जा सकते हैं इस पर्सन को देखने, ओके, जस्ट टू लुक हिम अप कि सब ठीक है, कोई ज़रूरत तो नहीं है, एंड कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस कम्युनिकेशन, आई फील ये पर्सन मिस कर रहा है आपसे, आपकी प्रेजेंस, आपसे बात करना, हार्ट टू हार्ट टॉक करना, दिल से दिल की बात, ओके, वो चीज़ शायद बहुत टाइम हो गया है इस पर्सन ने नहीं किया है या नहीं मिला है आपसे। सो ये वेंसडे को आई फील कोई आपकी केयर चाहता है और ये आप महसूस कर पाएंगे, ओके, एंड आप पूरी कोशिश करेंगे कि यस आई एम कमिंग, मैं आपके लिए हूँ। तो वेंसडे को आप ये मन बना सकते हैं कि चलो उनके पास चलते हैं, बिकॉज शायद फ़ोन पे वो ठीक साउंड नहीं कर रहे थे। थर्सडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस, सो दिस इज़ स्पाइसीज एनर्जी, ओके, स्पाइसीज एनर्जी यहाँ भी थी जो नाइट ऑफ कप्स में कह रही थी कि आप एम्बॉडी कर रहे हैं ये वाटर एनर्जी, केयरिंग एनर्जी। सो हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है, और मैंने यहाँ पर भी कहा था कि टेलीपैथी विल वर्क, आप समझ जाएंगे कि यस ये कोई फील कर रहा है मेरे लिए, कोई मुझे याद कर रहा है। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस भी इंट्यूशन की ही बात करती है, साइकिक एबिलिटी की बात करती है, टेलीपैथी की बात करती है, सिक्स सेंस की बात करती है, जज कर लेना कि हमारी ज़रूरत किसको है, ओके। सो आप ये पहचान पाएंगे कि हाँ कुछ समथिंग वाज ऑफ, फ़ोन कॉल में वो साफ भी नहीं बोल रहे थे, बट आई थिंक उनको मेरी ज़रूरत है। सो ये हाई प्रीस्टेस नोज, ओके, अगर आप अपनी गट फीलिंग पे जाएंगे, पहले इंस्टिंक्ट पे जाएंगे, तो आप समझेंगे कि यस वो दिल से ऐसी आवाज़ उठ रही है कि नहीं मुझे उनके पास होना चाहिए, ओके। और ऐसी आवाज़ आए तो मुझे लगता है स्पेशली विद एल्डरली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अगर दिल से बात आए तो हमें वो स्टेप लेना चाहिए, ओके, हमें जाना चाहिए, बिकॉज वही है, लाइफ का कोई कभी कुछ भरोसा नहीं है, एंड बाद में फिर रिग्रेट रह जाती है कि मन कर रहा था, ऐसे कुछ टेलीपैथिक फीलिंग आ रही थी, लेकिन आई डिडंट एक्ट अपॉन इट, लेकिन मैं गई नहीं। तो वो रिग्रेट्स बहुत लोगों के होते हैं, ओके, सुनने में आते हैं। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है आप अवॉइड करेंगे, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ कप्स आप जा रहे हैं। वी हैव द 5 of cups, the lovers, and we have the 3 of cups.
ओके, सो यहाँ पर एरीज, आई फील थर्सडे को यू आर टेकिंग अ बिग डिसीजन। पीछे जो आपने कुछ गलती की है, कुछ मिस आउट किया है, मे बी इस पर्सन को आपने कॉन्शियसली एक्सक्लूड किया है, या डिस्टेंस धीरे धीरे, कई रिलेटिव्स होते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, डिस्टेंस आ जाता है। ओके, नॉट दैट हम चाहते हैं, बट सबकी अपनी जर्नी होती है, अपनी लाइफ होती है, तो कभी कभी डिस्टेंस आ जाता है। सो मे बी आप थर्सडे को रियलाइज़ करेंगे कि यस, वो एक सैडनेस फील करेंगे कि पास्ट में क्यों नहीं मैंने इस कनेक्शन पे काम किया, क्यों नहीं क्वालिटी टाइम दिया। सो वो चीज़, वो रिग्रेट आगे कैरी ऑन नहीं करना है, तो आप ये बड़ा डिसीजन कुछ ले सकते हैं इस पर्सन के लिए। कुछ बहुत बहुत आउट ऑफ द वे जाके इस पर्सन को खुशी देना। ओके, कुछ सरप्राइज विजिट देना। विद द 3 ऑफ कप्स, ये रीयूनियन का कार्ड है। ओके, सो कोई अपना जो आपको याद कर रहा है, उसको आप एकदम से सरप्राइज विजिट, एकदम से यू लैंड अप एट दिस पर्सनस डोर एंड से हियर आई एम, और ये पर्सन एकदम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो जाएगा। सो ये खुशी देने की आप सोच रहे हैं विद द लवर्स। यू आर कमिंग फ्रॉम द हार्ट, आप दिल से काम ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को इसकी ज़रूरत है। ये हर्मिट इतना अकेला रह के ये कट ऑफ हो गया है ह्यूमन इमोशन से, लव के एक्सप्रेशन से। सो आई फील ये जो आप प्यार दिखाएंगे इनके लिए, यही यादें रह जाती हैं, राइट। सो यस, वेरी नाइस। अगर आप कर रहे हैं इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते ऐसा कुछ, तो बहुत अच्छा है। ओके, रियली कमेंडेबल। फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बात कर रहा है अगेन ट्रैवल की, एंड ट्रैवल अकेले नहीं है। ओके, आप किसी को लेके ट्रैवल कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ देने के लिए, खुद भी अपनी खुशी पे भी काम करने के लिए, एंड दूसरों को भी एक बहुत ही पीसफुल और अच्छा टाइम देने के लिए। सो मे बी ये भी हो सकता है, ये अलग चीज़ भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है अगर आप इस पर्सन को विजिट कर रहे हैं, तो आप इस पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं कि बस अब नो मोर लिविंग अलोन, अब आपको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा या अकेले नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ आ रहे हो। सो आप सीधा उनकी टिकट बुक कराओगे और आप उनको साथ लेके आ रहे हो अपने, कि अब आप अकेले नहीं रहेंगे। सो ये ग्रैंडफादर, फादर फिगर, ये जो भी हैं, आई फील आप इनको अपने साथ रहने के लिए कन्विंस करेंगे। वी हैव 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ये कोई अपना है, कोई सोल कनेक्शन है, दिल से दिल का रिश्ता है इस पर्सन के साथ। पेज ऑफ wands, and we have the 8 of swords. Yes, so मुझे लग रहा है विद दिस कपल एंड पेज बच्चे की एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है दिस इज़ यू, वॉन्स की एनर्जी, फायर एलिमेंट, दिस इज़ यू। ओके, सो अगर आप बच्चे की एनर्जी में हैं, तो ये कपल वही पेरेंट की एनर्जी मुझे मिल रही है। मैंने कहा था पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पेरेंट हो सकते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन मे बी अपने पार्टनर को भी मिस करते हैं, बच्चों को मिस करते हैं, आप अगर बच्चे हैं उनके, वो आपको मिस करते हैं। एंड अब जब आपने देख लिया है सिचुएशन क्या है, और ये एक कंफर्टेबल लाइफ में नहीं है, ये जो अकेले रह रहे हैं, ये स्ट्रगल देख रहे हैं। ओके, स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ देख रहे हैं, स्पेशली अगर बहुत ओल्ड एज है, तो ये पर्सन अकेले ही अपनी बैटल लड़ रहा है, अपनी डेली छोटी छोटी स्ट्रगल्स में उलझा हुआ है। सो आप जब विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि नहीं, ये चीज़ आई विल नॉट लेट दिस हैपन, लेट दिस कंटिन्यू, ये चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती, मैं इस पर्सन को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। सो आई फील आप ये स्टेप ले रहे हैं, ये मन बना रहे हैं कि नहीं, अब तो मतलब इनको साथ लेके ही जाना है। सो यहाँ पर मेन कार्ड वही कह रहा है कि आप इनको लेके ट्रैवल कर रहे हैं वापस। ओके, सो वापस की टिकट, चाहे जाने की टिकट आपकी सोलो थी, लेकिन आने की टिकट उनके साथ की है। ओके, सैटरडे वी हैव द लवर्स, ओह माय गॉड। सो लवर्स वाज हियर, लवर्स यहाँ,
2 ऑफ कप्स यहाँ, 2 ऑफ कप्स यहाँ। ये आपके पार्टनर के पेरेंट भी हो सकते हैं, ओके, आपके स्पाउस के पेरेंट्स, ये भी हो सकता है। बट लवर्स बेसिकली दिखा रहा है यहाँ पर कि ये बड़ा डिसीजन है और बहुत आप सोच समझ के दिल से ये डिसीजन लेंगे कि हाँ ये ही बेस्ट है, जो मन को, दिल को, दिमाग को शांति दे कि हाँ मैंने सही किया। वो डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। सो यस, ये बड़ा डिसीजन है, बड़ी चॉइस है और आप सही कर रहे हैं, ओके। ये लवर्स कार्ड कहता है कि चॉइस करनी है, गलत रास्ता है अच्छा रास्ता, क्या चुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ सही रास्ता चुन रहे हैं, ओके। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, सो नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, we have the 6 of wands and we have the 7 of cups. ओके, सो थोड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी विद द 7 ऑफ कप्स। आई फील एकदम से एक नई दुनिया उनके लिए भी होगी, आपके लिए भी थोड़ा सा एक नए मेंबर को घर में पाना, थोड़ी सी लाइफ उनके अराउंड एडजस्ट करनी पड़ेगी आई फील। बट आई फील ये पर्सन जो है, जिस तरह का आप इनको वेलकम देंगे, इनको वार्मथ दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। मेरे शुरू में भी मुंह से निकला था किसी का हाथ है आपके सर पे और आशीर्वाद बोला था मैंने, ओके, कि आशीर्वाद। सो वो ही चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये एल्डरली पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, रिलेटिव जिनकी आप मदद कर रहे हैं या जिनको एक बेटर लाइफ देना चाह रहे हैं, ये करने से आई फील आपकी ब्लेसिंग्स, आपके कर्म बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे दिख रहे हैं एंड उनके रिटर्न्स आपको और अच्छे आएंगे, ओके। नॉट दैट आप उस लालच में कर रहे हैं कि हाँ ये करूँगा या ये करूँगी तो मेरे कर्म अच्छे होंगे और उससे मुझे और अच्छा मिलेगी किस्मत, ये सोच के नहीं कर रहे हैं। बट मैं कह रही हूँ कि यस, ये अच्छे कर्म हैं एंड डेफिनेटली ये फ्रूट्स और आगे आपके लिए और इनके लिए अच्छे ही लाएंगे, ओके। बिकॉज इनका आशीर्वाद, इनकी खुशी का रीज़न आप बन रहे हैं और इनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। सो ब्लेसिंग्स, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिल जाए और क्या चाहिए। संडे वी हैव द स्टार पावर, एक्वेरियस एनर्जी है ये हीलिंग की एनर्जी है। ये पर्सन जिस अपने वो जो मैंने कहा था स्ट्रगल में है, सॉलिट्यूड वाली लाइफ के स्ट्रगल में है, ये इस पर्सन को जो आपने खुशी दी है, ये धीरे धीरे ये पर्सन हील होता दिखेगा, ओके। मे बी हेल्थ इशू थी इसलिए इस पर्सन ने शायद याद किया था आपको, ये भी हो सकता है हेल्थ इशू से भी हील करते हुए दिखेंगे ये, ओके। जो भी है आप सेवा अच्छी कर रहे हैं। वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। यस, मुझे वही लग रहा है कि घर के बड़े जो हैं ये हमेशा के लिए, दिस इज़ द हार्ड फैक्ट, ओके। ये मैं हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ खुद के एक्सपीरियंस से भी, आई एम ऑल्सो ओल्डर एंड वाइजर, मैंने भी लॉस देखा है, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये बोल रही हूँ कि यस, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो हमेशा के लिए नहीं हैं हमारे साथ, ओके। फॉर दैट मैटर हम भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं हैं। सो ये फैक्ट है, लेकिन हैविंग सेड दैट, वो जब तक भी हैं हमारे साथ, ओके, जब तक भी हम उनको एक अच्छी हैप्पी कंफर्टेबल लाइफ दे सकें, खुशियाँ दे सकें, उनके साथ बस उनका हाथ पकड़ के बैठ जाएं और उनकी बातें सुने। ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई बड़े एफर्ट या कुछ ग्रैंड जेस्चर्स की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनके साथ बैठ के चाय पी लीजिए सुबह की शाम की, तो और उनकी ब्लेसिंग लेके काम पे निकल गए, उनको एक हक दे दिया। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ही बाद में मैटर करती हैं, नथिंग एल्स मैटर्स। कुछ भी मटेरियल और ये सब ये नहीं मैटर करता है।
बट व्हाट मैटर्स इज ह्यूमन बॉन्ड्स, कि हमने किसी को कैसा फील कराया. ओके, सो यहाँ पर यस, ये हीलिंग में आप हेल्प कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनको वो खुशी दे रहे हैं जो शायद बहुत टाइम से ये पर्सन डिप्राइव्ड थे उनको उस खुशी से. लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड कार्ड. पूरे वीक के लिए एक एनिमल स्पिरिट गाइड मैसेज लेते हैं एरीज के लिए. माउस, ओके. You are overlooking some important detail, so pay closer attention to what's going on. So इस हफ्ते ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मैंने कहा था, ये अपनी गट फीलिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देती है. ओके, इंट्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंस देती है. सो ये जो इनर वॉइस है जो आपको जगा रही है, कुछ करने के लिए कह रही है इस हफ्ते, उसको इग्नोर नहीं करना है. ओके, छोटी छोटी बातों को डिटेल्स, इस हफ्ते डिटेल्स मैटर कर रहे हैं. ओके, ये पर्सन क्या कह रहा है, क्या आप मिस कर रहे हैं. हैप्पी टोन में बात कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सैडनेस, वो अकेलापन झलक रहा है, तो वो कैच करना अब आप पे है. ओके, ये माउस स्पिरिट कह रही है कि इस हफ्ते बहुत ऑब्जर्वेंट रहना है. कब आपको किसको आपकी कब ज़रूरत है. ओके, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा इस हफ्ते एम्पैथेटिक रहना है. ओके, एम्पैथेटिक, इंट्यूटिव रहना है. टेलीपैथी काम कर रही है तो वो भी इनर वॉइस की सुननी है. एंड किसको आपकी ज़रूरत है, कहाँ आपको हिंट्स मिल रही हैं कि ये पर्सन नीड्स मी, इस पर्सन के साथ मुझे बैठना चाहिए. थोड़ा सा ऑफिस का बर्डन कम करके 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहिए कि इस पर्सन के साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं. सो ये थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको काम करना है. लाइक आई सेड, ग्रैंड जेस्चर्स की ज़रूरत नहीं है. ये माउस कह रहा है कि मैं छोटा सा हूँ, बड़ा कुछ नहीं करना है आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है. ओके, सो ये माउस एक्चुअली अपने साइज़ के साथ यही आपको सिखा रहा है कि ह्यूमन रिलेशंस में, ह्यूमन कांटेक्ट में खुशी देने के लिए बड़ी चीज़ें या बड़ी अचीवमेंट, मटेरियल, बड़ी चीज़ें, ये सब ज़रूरी नहीं है. ओके, ये छोटा सा कुछ केयरिंग वर्ड बोल दिया, वही काफ़ी होता है. ओके, किसी का हाथ पकड़ के बैठ गए, वही काफ़ी होता है. या कुछ जो इनको गाने पसंद है वो गाने लगा लिए और बैठ के उनके साथ सुन लिए, साथ में गा लिए, वो ही काफ़ी है. सो ये माउस कह रहा है छोटी डिटेल्स पे ध्यान दो. ओके, बड़ी चीज़ों को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, भूल जाओ. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से आप रेजोनेट करेंगे. इफ़ येस एंड इफ़ इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड come back for the next reading. Okay, so leave a comment for me, share कीजिए अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ and I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.